जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरांस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और बुरांस का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है आपका रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉन्ग स्टार फॉल किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानुमती जल स्रोत किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी या फिर अल्मोड़ा। तो भानुमती जल स्रोत ये स्थित है पौड़ी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, तो सीधे आंसर हम यहाँ पर करेंगे और आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर होगी। आपने जितना पढ़ा है आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे और उससे पता करें कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूलकुंड किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में है सूलकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था 30 मई 1930। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलाड़ी नरसंहार। उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड भी इसे कहा जाता है। इसे आप जरूर से याद रखिएगा, 30 मई 1930 को ये हुआ था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरेला क्या है? स्थान, त्योहार, मंदिर या तहसील? या इसका राइट आंसर हो जाएगा त्योहार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गले में। तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है गले में। इसी के अलावा चंद्रहार, लॉकेट, रुपये माला ये आपके पहने जाती हैं, गले में ही पहने जाने वाले आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जहां रावण की पूजा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरास कुंड मंदिर, चमोली में। और रावण की तपस्थली ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो बैरास कुंड चमोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर रावण की पूजा होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो ये स्थित है अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाखों गुफा की खोज 1968 में MP जोशी द्वारा की गई थी। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत में कैलाश पर्वत को कहा गया है? हेमकोट, भीमकोट, विशाल पर्वत या फिर हिमालय पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर, नैनीताल, गढ़वाल या फिर हरिद्वार। तो नंधौर दून स्थित है ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? नानक सागर, सात ताल, हरिपुरा जलाशय। तो ये स्थित है आपके सारे ही उत्तराखंड में। तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसंत देव ने कत्यूरी राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? पौड़ी, हरिद्वार, चमोली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी में। सबसे अधिक वन पाए जाते हैं पौड़ी में। और प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो नैनीताल आपका पहले नंबर पर आएगा। और कुमाऊं में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं नैनीताल, इसे भी याद रखें। और गढ़वाल मंडल में पौड़ी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर घनानंद पांडे प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में
नाना साहेब जोगी के वेश में रहे। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद्र शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? मौलिक पुरुष किस चंद्र शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोमचंद्र को। सोमचंद्र ने ही चंद्रवंश की स्थापना की थी। और चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण भी किसने कराया? तो सोमचंद्र ने। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है। कल्याण सिंह रावत, इन्हें मैती उपनाम से जाना जाता है। नैन सिंह रावत मौलिक पंडित के नाम से जाने जाते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखपत सिंह रावत को बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुकुंदी लाल संग्रहालय किस जनपद में है? पौड़ी, श्रीनगर, देहरादून या फिर रामनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी में है, श्रीनगर। तो किस जनपद में यहाँ पर पूछा है, तो पौड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या फिर मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। और मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? होली, दीपावली, नाग पंचमी या दशहरा। तो दीपावली को थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोक रानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। डोक रानी ये ग्लेशियर है आपका उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में है। और उत्तरकाशी में कीर्ति ग्लेशियर है। चांगथांग ग्लेशियर ये भी उत्तरकाशी में है। ज्योधार ग्लेशियर ये भी आपके उत्तरकाशी में है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और चमोली जनपद में भी बहुत से ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। हिब्राबमक ग्लेशियर चमोली में है। संतोपथ ये चमोली में है। भागीरथी ग्लेशियर ये आपके चमोली में ही है। और कलपानी ग्लेशियर, वर्मा ग्लेशियर ये भी आपके चमोली में है। इसी के अलावा पिथौरागढ़ से याद रखिए मीलम ग्लेशियर ये आपके पिथौरागढ़ में है। और संकल्प ग्लेशियर ये भी आपके पिथौरागढ़ में है। और हीरामणि ग्लेशियर ये भी आपके पिथौरागढ़ में ही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किया था। मोहन सिंह मेहता ने, बद्रीदत्त पांडे ने, जयानंद भारती या हरगोविंद पंत ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयानंद भारती ने 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पथिक उपनाम से भी जाना जाता है जयानंद भारती को। और डोला पाल के आंदोलन के प्रेरणा के रूप में भी जाने जाते हैं जयानंद भारती, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और हरगोविंद पंत कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है हरगोविंद पंत को। सल्ट का गांधी कहा जाता है हरगोविंद पंत को। और इसी के अलावा बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है 1930, 1932, 2000 या 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदनी बुग्याल स्थित है। वेदनी बुग्याल स्थित है चमोली में, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वेदनी बुग्याल को ही वेदों का प्रणय स्थल कहा जाता है। तो वेदों का प्रणय स्थल किस बुग्याल को कहा जाता है? वेदनी को। यह स्थित है आपके चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायावती या गंगा द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि घाटी कहाँ स्थित है? ऋषिकेश, चमोली, टिहरी या फिर पौड़ी। तो ये स्थित है आपके चमोली में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? विष्णु देवी, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा या हेमवती नंदन बहुगुणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा ने नारा दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ का। और गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली नदी 252, ये आप याद रखिएगा। और पूरे भारत में याद रखिएगा 350 किलोमीटर लंबी है काली नदी। इसी के अलावा सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? ये आपकी अलकनंदा होगी, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था, तो ये कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, FRI देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदपुर गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव, रीना धर्मसत्तू, हंसा मरनाल या फिर बछेंद्री पाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बछेंद्री पाल। 1984 में इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित हैं? खेल से, संगीत से, चित्रकार या फिर साहित्य से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत या नैनीताल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका अल्मोड़ा में चित्रेश्वर मंदिर। इसी के अलावा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये भी आपके अल्मोड़ा में है। जागेश्वर धाम मंदिर, ये भी आपके अल्मोड़ा में ही है। कटारमल सूर्य मंदिर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशीपुर उधम सिंह नगर में किस त्योहार पर बाला सुंदरी देवी के मंदिर में बड़ा मेला लगता है? तो बाला सुंदरी मंदिर ये आपका उधम सिंह नगर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टमी के दिन लगता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमा गुटियार स्थित है टिहरी, पौड़ी, चमोली या देहरादून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी में स्थित है आपका भूमक उडियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल है। पिंडर नदी का उद्गम स्थल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर ये 3 जनपदों में फैला है, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा, 3 जनपदों में फैला ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर, यहीं से पिंडारी नदी का उद्गम होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है, तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉन फ्रांसिस वाइट। जॉन फ्रांसिस वाइट ने लिखी है न्यूज इन इंडिया पुस्तक, और ये किस पर आधारित है? तो हरिद्वार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांसुआ से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? थारू, बोक्सा, जाड़ या फिर भोटिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोक्सा जनजाति के प्रमुख देवता हैं भूमसेन देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष तीर्थ कहा जाता है देवप्रयाग, सुरकंडा, चंद्रबदनी या नरेंद्र नगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग को कहा जाता है धनुष तीर्थ। इसी के अलावा नरेंद्र नगर, इसका अन्य नाम है ओडा थली, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा, और ये स्थित है जलको नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी हुई है? कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी या जौनसारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाली में, गढ़वाली भाषा की फिल्म है जगवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? दाकुनी नृत्य बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है? स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है? भालू बांध, हरा बांध, सुमार ताल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भालू बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता है? कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह, भवानी शाह या नरेंद्र शाह? तो कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा या फिर देहरादून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली में है। जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर में है, चमोली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल या फिर देहरादून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक नगरीकृत जनपद लगभग की 55.52% नगरीकृत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। और सबसे कम नगरीकृत जिला है बागेश्वर, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण वाला जनपद है ये बागेश्वर होगा, और सबसे कम ग्रामीण वाला जनपद है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखर फॉल किस जनपद में है? देहरादून, चमोली, नैनीताल या फिर अल्मोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में है शिखर फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था? तो ये बनाया था महारानी विक्टोरिया की याद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माड़ा पास है सिक्किम में, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या नेपाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है, चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है? नौकुचिया ताल, द्रोण सागर, नैनीताल या गिरी ताल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकुचिया ताल। 40 मीटर लगभग ही गहरी है, सबसे गहरी झील है नौकोना वाला ताल, नौकुचिया ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रम्माण। 2009 में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था इसे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये सबसे बड़ा है, लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडा किस चंद शासक का सेनापति था? लक्ष्मी चंद, सोमचंद, देवचंद या जगत चंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी चंद के सेनापति था गैंडा, और लक्ष्मी चंद को लखुली विरारी उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा चंद को गरुण की उपाधि दी गई? तो ये दी गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CM अग्रवाल। गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस CM अग्रवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त सिंधु देश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथी देवता का मंदिर स्थित है? रथी देवता का मंदिर स्थित है, तो ये स्थित है आपके टिहरी में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपके अच्छे गए हैं, और इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उन्हें आप जरूर से नोट कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।